एक मिनट निर्वित चिकित्सा को थोड़ा सा विस्तार करें तो जैसे आप लोग किसी गंदे जानवर को देखकर, शूकर आदि है वो गंदा रहता है, उसको देखकर तुमने इतनी घृणा की कि उसको डंडा मार दिया, उसके ऊपर थूक दिया। अब वो क्या करे बेचारा, उसकी कर्म की योनि ही ऐसी है। तो उस समय हम उससे घृणा ना करें, छी कितना गंदा है। वो गंदा नहीं है, उसके कर्म ने गंदा है। उसने कभी ऐसा ही घृणा की होगी तो कर्म ने कहा अच्छा तू आज उस गंदे सूकर की घृणा कर रहा है, अब तुझे भी मैं एक दिन वही पर्याय दूंगा। तो जो कर्म से गंदे हैं उनके प्रति घृणा भाव नहीं करना। कोई गरीब भिखारी है जिनके पास नहाने का सावन नहीं है, नहा नहीं सकते, उनके पास से निकलो तो गंदी आती है, तो गंदी आती है, उस समय उनसे घृणा नहीं करना। क्या करें, कर्म का मारा है, उसको इतना ही वो है कि होश नहीं है कि मैं स्नान कर लूँ, उसको इतना ही नहीं है शक्ति के कपड़े बदल लूँ, वो कर्म का मारा है। तो कर्म के मारे से कोई दुखी, त्रियंच, भिखारी, गरीब, दुखियों को देख करके उनसे घृणा भाव नहीं करना, बल्कि ये सोचना देखो इनका कैसे कर्म का उदय है, कैसा है। तो वहाँ भी निर्वित चिकित्सा अंग वहाँ भी लागू होता है। मोक्ष मार्ग होने से मुनि महाराज आदि स्नान नहीं करते हैं, मंजन नहीं करते हैं, बालों आदि का श्रृंगार नहीं करते हैं, तो तुम्हें भीवश दिख सकते हैं। तो उनको देख करके घृणा भाव न करके उनके संयम से, उनके संयम की सुगंधी इतनी तेज हो गए कि शरीर की दुर्गंध भी तुम्हारे लिए पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है।